है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मीठा मीठा बोल अरे, वाणी को तू तोल रे। मीठा मीठा बोल अरे, वाणी को तू तोल रे। शब्द किसी को न चुभ जाए, ऐसे वचन मत बोल रे। शब्द किसी को न चुभ जाए, ऐसे वचन मत बोल रे। वाणी प्राणी का हो वाणी प्राणी का, दर्पण कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। कल रिश्तों की बात चली थी। रिश्ते जीवन में फूलों का मार्ग बना सकते हैं और रिश्ते जिंदगी में कांटे बिखेर सकते हैं। कल सबने एक दिन मनाया। कौन सा दिन मनाया था कल? जो डे आते हैं बार बार, कौन सा डे था कल? हाँ, बड़े अच्छे से पता है कल क्या था। भैया थोड़ी आवाज़ कर दो, आवाज़ थोड़ी सी। कल कौन सा दिन था? किसने किसने मनाया? किसने किसने मैसेज भेजे फ्रेंडशिप के? थोथे मैसेज, बनावटी, भीतर में कुछ भी नहीं। किसने किसने मैसेज सेंड किए? आपके बच्चों ने तो बहुत मनाया होगा, है ना? भारत जैसे देश को भी फ्रेंडशिप डे मनाने की ज़रूरत पड़ गई है। भारत जैसे देश को, जिसके कण कण में भाईचारा, दोस्ती, सौहार्द, इमोशंस, रिश्ते आज भी कहीं जिंदा हैं। बड़े बड़े शहरों को छोड़कर, जहां दोस्ती के मायने बदल गए हैं। एक दोस्त, अगर जिंदगी में एक सच्चा दोस्त आ जाए तो तुम भटकने से बच जाओगे। लेकिन आज दोस्त कैसे बदलते हैं? जैसे कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही दोस्त बदल रहे हैं। आपने कभी अपने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी दोस्ती किससे है? कभी अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर पूछा आपने कि तुम्हारी दोस्ती किससे है? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। हिम्मत ही नहीं है पूछने की, वो आपको बताएंगे नहीं। तुम्हारी दोस्ती किससे है? जीवन में अगर एक दोस्त अच्छा आ जाए, सत्वेषु मैत्री, मैत्री किससे की जाए? सत्वेषु मैत्री, जो सात्विक है उससे दोस्ती करो। जो गुणों में अपने से ऊंचा है उससे दोस्ती करो। और ये फ्रेंडशिप डे कहाँ से चालू हुआ पता है आपको? एक भेड़ चाल सी चल पड़ी है फ्रेंडशिप डे। अच्छे अच्छे मैसेजेस पोस्ट किए जा रहे हैं। 2 अगस्त 1935 अमेरिका का संसद भवन,
एक युवक को फांसी की सजा दे दी जाती है। वो बेकसूर था, लेकिन कानून की नज़र में वो कसूरवार था। कोई सबूत, कोई गवाह उसके फेवर में नहीं आए। निर्दोष होते हुए भी कानून अंधा होता है। कानून की आंखों पर देखा होगा आपने, पट्टी बंधी होती है। कानून सबूत मांगता है। कितना भी निर्दोष व्यक्ति हो, अगर उसकी निर्दोषता साबित ना हो सके, अगर उसके सबूत ना मिल सके, तो कानून उसे मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। ऐसा कानून, वहाँ भी ऐसा ही कानून आया। उस युवक को फांसी की सजा दे दी गई। जजेस जानते थे ये निर्दोष है, वकील जानते थे ये निर्दोष है, सरकार जानती थी ये निर्दोष है, लेकिन उसकी निर्दोषता का कोई सबूत मिला नहीं। उसे फांसी हो गई। जब उसके जिगरी दोस्त को पता चला, अमेरिका की बात है ये, जब उसके जिगरी दोस्त को पता चला मेरे निर्दोष मित्र को मार दिया गया, उससे रहा नहीं गया। उसने कुछ लिखा और उसने सुसाइड कर लिया कि इस बहरी अंधी सरकार को पता चलना चाहिए कि एक निर्दोष युवक को मार दिया गया। मुझे जीने का ऐसे देश में कोई हक नहीं है। मैं भी अपने दोस्त के लिए मर रहा हूं, और वो मर गया। चारों तरफ खलबली मच गई, न्यूज़पेपर्स में, इधर उधर सब जगह, और सरकार हिल गई। लेकिन सरकार को क्या हिलना था? उस समय एक डे निश्चित कर दिया कि आज का दिन किसके नाम से होगा? दोस्ती के नाम से होगा, फ्रेंडशिप डे। और तब से ये भेड़ चाल, वो मायने थे वो तो भाड़ में गए कि एक दोस्त दोस्त के लिए खत्म हो गया। न्याय के लिए, सत्य के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन आज दोस्ती का मायना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इनकी ही बाढ़ आ गई है। ये दोस्ती का मायना रह गया है। सारा कुछ वासना से जुड़ गया है, सारा कुछ स्वार्थ से जुड़ गया है। दोस्त कैसा चाहिए? कैसे दोस्त की तलाश करते हैं? आज के युवक युवतियां किस दोस्त की तलाश करते हैं? जानते हो मुझसे बेहतर आप कि सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं। दोस्त वो जो तुम्हें भंवर से बाहर निकाल दे, जो जन्मों जन्मों तक, मुक्ति तक तुम्हें साथ ले जाए। सुदामा और कृष्ण जैसी दोस्ती तुम्हें कहाँ मिलेगी? 3 खंड का राज्य जिसे देने के लिए तैयार हो गए, ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र श्री कृष्ण। एक मित्र जिंदगी में ऐसा आ जाए, तुम्हें बाजू पकड़ के थाम ले, तुम्हें भटकना न दे, तुम्हें गिरने ना दे, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ना होने दे। ये दोस्ती का रिश्ता। लेकिन ये दोस्ती का रिश्ता आप किसी से भी जोड़ सकते हो। बच्चों की माँ उनकी दोस्त बन सकती है, पिता दोस्त बन सकते हैं, भाई दोस्त बन सकता है, लेकिन ऐसे दोस्त किसको चाहिए जो आए दिन होटल लेके जाएं, पब लेके जाएं, जहां जिंदगी बर्बाद होने के सारे सामान हो, जहां भौतिकता की चकाचौंध हो, वहां लेकर जाएं। ऐसे दोस्त चाहिए आज। और वो दोस्त कितने दिन के? दोस्त ने चीटिंग की, धोखा दिया, लड़कियों के साथ यही तो चल रहा है। और आज के मायने कैसे हो गए हैं? इसकी जिंदगी में कितने बॉयफ्रेंड हैं? आज जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ का कल्चर क्या है? जो बड़े बड़े शहर हैं, कहीं गांव में तुम्हें आज भी कहीं दोस्ती, भाईचारा जिंदा मिल सकता है। महात्मा गांधी कहा करते थे, अगर मेरा भारत कहीं जिंदा है तो वो गांव के अंदर जिंदा है। अगर मेरा भारत कहीं जिंदा है तो वो गांव के अंदर जिंदा है। शहरों के अंदर तो हर चीज की हत्या हो गई है।
गला घोट दिया गया है हर चीज का। बस एक वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न डेज यही रह गए हैं। कौन याद कर रहा है आज कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को? महाबल सा दोस्त। फ्रेंडशिप डे पे अगर कुछ याद ही करना है तो महाबल को याद करो। महाबल कौन था? जानते हो महाबल कौन था? नहीं पता? जिन शासन में रहते हो महाबल का नहीं पता? 19वें तीर्थंकर मल्ली कुंवरी का पहला जन्म महाबल के रूप में। 6 मित्र थे, 6 को इकट्ठा ही वैराग्य हो गया। एक जैसा परिधान, एक जैसा खाना, एक जैसा बैठना। देख लेना दोस्ती कैसी है। और थोड़ा सा दोस्ती का कोई चीज अपने साथ लेकर जाना और ऐसी दोस्ती को अपने जीवन में जीवंत रखना। अपने बच्चों को ये बात सुनाओ तो कुछ पता चले कि दोस्ती कैसी। दोस्त ऐसा जो तुम्हें इस कदर थाम ले, ना तुम्हारे जीवन को बिगड़ने दे, ना तुम्हारे विचारों को बिगड़ने दे, ना तुम्हारे संस्कारों को बिगड़ने दे। अगर ऐसा दोस्त तुम्हारे जीवन में आ जाए तो जिंदगी। महाबल सारे दोस्तों ने इकट्ठी दीक्षा ले ली, लेकिन महाबल ने थोड़ा सा बीच में धोखा कर दिया। क्या? महाबल सोचते थे मैं इतना बड़ा राजा, मेरे सारे दोस्त तो वो चुपचाप सब बेले बेले पारना करते थे। तो महाबल क्या करते थे? उनको कहते थे तुम पारना करो, मैं अभी, मेरा थोड़ा स्वाध्याय रहता है, मैं अभी पारना करूंगा। और तीसरे उपवास का पचखान ले लेते थे चुपचाप। अंदर में थोड़ा सा धोखा था। दोस्तों को बताते नहीं थे, सरलता नहीं थी। तो उसका परिणाम क्या हुआ? स्त्री नामकरण का 20 बोल की आराधना की। महाबल ने तीर्थंकर गोत्र के 20 बोल की आराधना की, लेकिन स्त्री का भाव मिला। क्या बने? मल्ली कुंवरी। लेकिन अवधि ज्ञान था। याद आ गई उन सारे दोस्तों की। मेरा कर्तव्य है उनको संसार से बाहर निकालना, उनको मोक्ष मार्ग तक लेकर जाना। ये यात्रा शुरू की थी हमने दोस्ती की, लेकिन निर्वाण तक इस यात्रा को कायम रखना है। ऐसी दोस्ती किसी की हो जाए, किसी संत को अपना दोस्त बना लो। बनाया? कोई संत अपना दोस्त बनाया आपने? नहीं बनाया। किसी साध्वी को अपना दोस्त बना लो? नहीं बनाया। जो तुम्हें कल्याण का मार्ग दे, वो गृहस्थ में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस चोले में ही मिलेगा, वो गृहस्थ में भी हो सकता है। कोई ऐसा दोस्त तुम्हारी जिंदगी में अगर आ जाए जो तुम्हें उठा दे, ऐसा दोस्त जो केवल राजा के सामने, त्रिखंडाधिपति के सामने केवल चावल लेकर आ जाए और भाव विभोर होकर वो उसे खाने लग जाए। ऐसी दोस्ती को याद करोगे कभी? ऐसी दोस्ती कभी याद आती है? नहीं याद आती। क्या याद आती है? आज के युवक युवतियों को जिसकी पॉकेट भरी हुई है और खाली जब हो जाए तो तू कौन और मैं कौन। स्वार्थ से जुड़ा हुआ हर रिश्ता तकलीफ देता, तुम्हारी जिंदगी में रास्ते में कांटे बिखेर देता है। महाबल जैसा रिश्ता जुड़ा हो, कृष्ण और सुदामा जैसा रिश्ता जुड़ा हो, तो रास्ते में फूल खिल जाते हैं, फूल बिछ जाते हैं, जिंदगी फूलों से महक जाती है। मल्ली कुंवरी ने देखा मेरे दोस्त, चारों तरफ रूप और सौंदर्य की चर्चा थी। सारे के सारे दोस्त राजा बने हुए हैं। पिता को कह के निमंत्रण भिजवाया, विवाह करना चाहती हूं उनसे। 6 के 6 विवाह तो एक से ही कर सकती थी, लेकिन विवाह तो एक निमित्त बनाया उनको जगाने का, उनको होश में लाने का।
मल्ली कुंवरी के रूप के चर्चे चारों दिशाओं में, इतना सुंदर रूप सौंदर्य। और वो 6 के 6 जब उनके पास खबर पहुंची, वो सोचता है मैं शादी करूंगा, वो तो भूल चुके थे, उनको तो ज्ञान नहीं था। ज्ञान किसको था? अपने दोस्तों की याद किसको आई? ऐसे होते हैं तीर्थंकर, ऐसी होती है तीर्थंकर की साधना जो किसी को भटकना ना दे। छोटा सा भी ऋण जिसको याद रहे और उसको पार करने की सामर्थ्य जिसके पास हो, ऐसे होते हैं तीर्थंकर। 6 को बुला लिया, 6 महल बनाए हुए हैं। वो आप सब जानते होंगे कि बीच में एक सोने की पुतली रखी थी, रोज जो खाती थी थोड़ा सा अन्न उसमें डाल दिया जाता था। जब 6 के 6 विवाह करने के लिए आए, पुतली का ढक्कन खोल दिया, चारों तरफ बदबू फैल गई। और जब सारे बाहर निकले तो मल्ली भगवती ने आकर कहा, जागो जागो, किस रूप और सौंदर्य के पीछे पागल होकर पड़े हो? इसकी हालत तो यही है, अशुचि, दुर्गंध है इस जीवन में। इसको निमित्त, अशुचि भावना को निमित्त बनाकर सबको जगाया और लोकांतिक देव आ गए। प्रभु, संसार को पार करने का समय आपका आ गया है। दीक्षा उन 6 ने भी क्या ले ली? वो भी जाग गए। जागरण कितनी जल्दी होता था, और हमारे पास जागरण। बड़े खुश होकर इस दिन को मनाने के लिए फ्रेंडशिप डे, सुबह से ही बच्चे ऊर्जा से भर जाते हैं, दोस्तों से मिलने के लिए गिफ्ट लेकर चल पड़ते हैं। कितने बच्चों ने आपके घरों में तो मुझे पता नहीं कैसे इस दिन को मनाया, लेकिन कल कितने बच्चे अवसाद में पहुंच गए होंगे, निराशा में पहुंचे होंगे, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया अपने फ्रेंड से, वो उसको किसी दूसरे के साथ देख लिया, तो बच्चा किससे भर गया? टेंशन, तनाव, यही तो चल रहा है। एक जगह स्थिरता कहां पर है आजकल? युवक युवतियों के पास कपड़ों की तरह बदल रहे हैं दोस्त, कपड़ों की तरह बदल रही है जिंदगी। ना कोई कैरेक्टर का ध्यान है, ना माता पिता के संस्कारों का ध्यान है। इस दोस्ती की आड़ में कितने पाप हो रहे हैं इस दोस्ती शब्द के पीछे, लेकिन सच्चा दोस्त कौन है? सच्चा दोस्त कौन है? जो तुम्हें गिरने ना दे, तुम्हें भटकने ना दे, तुम्हें बर्बाद ना होने दे। ऐसा जीवन में अगर दोस्त आ जाए, ऐसी जीवन में अगर दोस्ती आ जाए दिन मनाने के लिए, तो भेड़ चाल चल पड़ी है, लेकिन उसके सही अर्थ क्या है? जिसे तुम याद करोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे पास आएगी, जिसको तुम अपना आदर्श बनाओगे, जिसको तुम अपना आइडल बनाओगे, उसके गुण और धर्म चेक करना, नोट करना अपनी जिंदगी में तुम्हारा आइडल कौन है। अपने बच्चों से पूछकर तो देखना कि दोस्ती के मामले में तुम्हारा आदर्श कौन है? कौन है? ये विदेशी कल्चर, अंग्रेज यहाँ से चले तो गए, लेकिन अपना सब कुछ यहाँ पर अपने आप को जिंदा करके गए हैं, अपने आप को जिंदा यहीं पर छोड़ कर गए हैं। आज हमारे घर में, जिस घर में वेस्टर्न कल्चर है, विदेशी कल्चर है, उसको बड़ी ऊंची निगाहों से देखा जाता है। एक दिन मैंने बात की थी रिक्वायरमेंट और डिजायर की। आपके घर में किसी ने कल मुझसे बात साझी की, कहते महाराज साहब आपका प्रवचन सुना मैंने, उसमें आपने बताया था कि ज़रूरत की चीज़ें घर में हों तो इनफ है, लेकिन घर में कोई लोग आते हैं और हमारे घर में वो पूरा सामान नहीं है, तो लोग हमें निम्न निगाहों से देखते हैं। कैसी निगाहों से? अगर तुम्हारा घर जो तुम्हें जरूरत नहीं है उस सामान से भी भरा हुआ है, तो लोग तुम्हें कैसी निगाहों से देखते हैं? बड़ा सम्मान बढ़ जाता है। कैसी सोच, कैसा युग आ गया है, कोई समझे भी तो कैसे समझे। जमीन पर बैठकर आप किसी के घर में गए,
जमीन पे आसन लगाकर कोई भोजन कर रहा है, और एक दूसरे के घर में गए, कांच का सुंदर सा डाइनिंग टेबल है, राउंड में घूमने वाला टेबल, इतने सारे नाश्ते के लिए हॉट केस सजे हुए हैं, सुंदर सुंदर आकर्षक कांच की प्लेटें, जो भी एक से एक सुंदर होता है। आपको कौन अट्रैक्ट करेगा? जो सच दिल पे हाथ रख के बताना, जो जमीन पे बैठकर भोजन कर रहा है वो, या जो कांच के डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन कर रहा है, कौन अट्रैक्ट करेगा? बोलो, सच्चे दिल से बताना। हाँ, आप कह रहे हो, और कोई? सब बोलकर बताओ, कौन अट्रैक्ट करेगा? सत्य तो यही है कि जो जमीन पर बैठकर भोजन कर रहा, अरे आज भी पुराने ढंग से चल रहे हैं क्या? दुनिया कहां से कहां निकल गई। और यही बात आएगी ना मन में। लेकिन जो धरती के साथ जुड़कर भोजन कर रहा है, प्रकृति के साथ चल रहा है, प्रकृति की एनर्जी उसके साथ, आसन, भोजन, स्थान, द्रव्य, ये सब चीजें बहुत बहुत काउंट करती हैं। कुछ रोकना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा। अगर चैन से जीना चाहते हो, एक बात याद रखना, भौतिकता की चकाचौंध में तुम कितने ही आगे निकल जाओ, अगर एक दिन तुम्हें शांति मिलेगी तो तुम्हें धर्म की शरण में लौटकर ही शांति मिलेगी, कितनी भी भौतिकता में। और जो बच्चे आज ये स्वच्छंद खेल खेल रहे हैं, जो बच्चे आज ये वासना का खेल खेल रहे हैं, जो बच्चे आज इस कदर भटक गए हैं, एक दिन उनको भी अकल आएगी कि शांति कहाँ है। शांति की खोज में आज ये दुनिया भाग रही है, भटक रही है, और जगह जगह मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हैं, जहां एक व्यवसाय चल रहा है, जहां वास्तविक धर्म मिल रहा है, उस स्थान से, उस जगह से तो अलग हो गए हैं, पता नहीं चल रहा। जहां जहां व्यवसाय चल रहा है, व्यापार, किस चीज का व्यापार? जितने ये योगा सेंटर हैं वो बहुत बड़ा व्यापार है, जितने आज ध्यान केंद्र है वो बहुत बड़ा व्यापार है। अगर तुम्हारी मन की शांति के लिए, जब तुम किसी महापुरुष के औरे में पहुंचते हो, तीर्थंकर भगवान की साधना स्थली में पहुंचते हो, वहां स्वतः ही तुम्हारा भीतर से कुछ चेंज होने लगता है, बदलने लगता है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने की जरूरत है। ये दिन तो बहुत मनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन दोस्ती के सारे मायने खत्म हो गए हैं, बस दिन ही मनाते चले जा रहे हैं। जहां पर भोग पूरा हो जाए, जहां वासना पूरी हो जाए, जहां पर अपने शौक पूरे होने लग जाएं, उसे जामा पहना दिया दोस्ती का। याद करो दोस्त, सुदामा क्या लेकर पहुंचा था और कहां बिठाया मित्र ने, दोस्त ने कहां बिठाया? अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। और आज किसी फटीचर दोस्त को देख लो ना, कभी वो अच्छा रहा हो और वो मिलने घर में आ जाए, तो उसे दोस्त कहना भी कोई पसंद? अरे सगे पिता को लोग तो अपना नौकर बना देते हैं। दोस्तों की महफिल में बैठे हो ना, और बेचारा गांव से कोई पिता आ जाए जो फटे पुराने साधारण वस्त्रों में है, तो वो युवा क्या कहेगा? ये मेरे गांव से नौकर। इस हद तक गिर गया है आज इंसान, इस हद तक गिर गया है, मां को नौकरानी तक बना देते हैं। और श्री कृष्ण ने गर्व से रुक्मणी को कहा था, मेरा बचपन का दोस्त सुदामा आया है, मेरा जिगरी दोस्त, मेरे प्राण, मेरी जान। और सिंहासन पर बिठा दिया। आंसुओं से चरण धोने लगे श्याम। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।
अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है टोपी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ऐसी दोस्ती जो जीवन दे दे। दौड़ पड़े, झांको अपने जीवन में, सोचो तुम्हारा गरीब दोस्त अगर तुमसे मिलने आया तो क्या तुमने उसका स्वागत किया? स्वागत किसका? दोस्ती किसके साथ? धन के साथ, कारोबार के साथ, व्यक्तित्व के साथ, नाम के साथ। ये दोस्ती आज दुनिया में रह गई है। नाम नहीं है, दोस्ती नहीं, पैसा नहीं, दोस्ती नहीं, नाम नहीं, कुछ भी नहीं। ये दोस्ती आज कहाँ है? वो दोस्ती कहाँ है? वो दोस्त सोचने की चीज़ है। भटक गई है दुनिया। दोस्ती के नाम से दिन मनाए जा रहे हैं। कोई गुलाब लेकर जा रहा है, कोई बुके लेकर जा रहा है, कोई गिफ्ट लेकर जा रहा है, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली है। अंदर से एक रिश्ता ऐसा थाम लेना जीवन में जो तुम्हारी जीवन की यात्रा को फूलों से भर दे। ये तुम्हारे हाथ में, तुम पर डिपेंड करता है। जब भीतर से ईमानदार हो जाओगे तभी ये रिश्ते निभते हैं। अंदर बेईमानी चलती रहे, बाहर ऊर्जा तो वही बहेगी। समय भी हो गया है, मैंने समय का भी ध्यान नहीं किया। धम्मो मंगल मुखी ठंगैसा संजमो तवो देवा वितंग नमक सती जसम्बी से अमनो श्री चितारी मंगलवंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चितारी लघुतमारी अंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पनतो धम्मो लघुतमा चितारी शरणं पवज्जामि अरिंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणारी हंत का, दूजा सिद्ध भगवान, तीजा शरण धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण